दिखाता हूँ कि जो महाकाल का दर्शन है वो कितना भव्य है। और यहाँ बहुत लंबी लाइन लग चुकी है और सुबह के लगभग 11 बज रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है और भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि महाकाल का जो दर्शन है और कैसा क्या रास्ता है और कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो भी लोग महाकालेश्वर दर्शन करने आ रहे हैं तो वो कैसे आ सकते हैं, रेलवे स्टेशन से दूरी कैसे है, और जब आप मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं तो किस समय मंदिर में कम भीड़ होती है जिसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। महाकालेश्वर मंदिर के अंदर भी बहुत से मंदिर बने हुए हैं, तो वो कौन कौन से मंदिर है, यहाँ पर आरती कब कब होती है, क्या क्या समय है आरती होने का, महाकालेश्वर मंदिर की वेबसाइट क्या है, क्योंकि कई फेक भी वेबसाइट होती हैं, तो क्या ओरिजिनल वेबसाइट है, और यहाँ पे प्रसाद की क्या व्यवस्था है, जलाभिषेक यहाँ पर कैसे होता है, क्योंकि महाकालेश्वर मंदिर में आप ऐसे जलाभिषेक नहीं कर सकते हैं, तो उसका एक प्रोसीजर होता है, वो क्या होता है। इसके साथ ही यहाँ पर रुद्राभिषेक भी होता है, तो उसका कितना खर्चा लगता है, और इसके साथ यहाँ पर होता है दोस्तों तत्काल दर्शन या सुगम दर्शन। जैसे कि आप जितने भी ज्योतिर्लिंग जाते हैं तो वहाँ पर एक व्यवस्था बनाई गई है सुगम दर्शन की, जिसके माध्यम से आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता है, तो उसका कितना किराया होता है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या है कि भस्म आरती, जो कि महाकालेश्वर की बहुत ही फेमस है, तो भस्म आरती का क्या प्रोसीजर है और आपको क्या ड्रेस पहननी है, कितने बजे भस्म आरती होती है, ये सब सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों यहाँ पर केवल महाकालेश्वर ही नहीं है, इसके साथ ही यहाँ पर आपका है ओमकारेश्वर और नागचंद्रशेखर, वो मंदिर कहाँ पर स्थित हैं और आप उनके दर्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो भी मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा, लेकिन आप साथ बने रहिएगा तो आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए दर्शन की शुरुआत करते हैं। जो उज्जैन का रेलवे स्टेशन है वहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 3 से 4 किलोमीटर की है, जिसके लिए ऑटो रिक्शा अवेलेबल है जो कि 20 रुपये लेता है, कभी कभार वो 50 रुपये मांगता है, लेकिन आप 20 रुपये मुझसे बात कर सकते हैं और मंदिर तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद ये है कि यहाँ पर पूजा कब होती है, तो दोस्तों सुबह 4 बजे होती है आपकी यहाँ पर भस्म आरती। तो भस्म आरती जब खत्म हो जाती है 6 बजे के आसपास, उसके बाद ही मंदिर खोल दिया जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आरती होती रहती है, कई आरती होती है, और रात के 11 बजे यहाँ पर आखिरी आरती होती है, तो उसके बीच में आप दर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो भीड़ होती है वो कब कब होती है, क्योंकि महाकालेश्वर मंदिर में भीड़ हमेशा होती है, लेकिन सामान्यतः जैसे आपका शनिवार हो गया, रविवार हो गया, सोमवार हो गया, ये 3 दिन बहुत भीड़ होती है। उसके साथ ही जो विशेष दिन होते हैं जैसे शिवरात्रि, अधिमास या जो श्रावण मास का समय होता है उसमें भी बहुत भीड़ होती है, या जब महाकाल जी की शाही सवारी निकलती है उस समय बहुत भीड़ होती है। सामान्य दिनों में उतनी भीड़ नहीं होती है। जब आप मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर प्रसाद की बहुत अच्छी व्यवस्था है, बाहर भी आप प्रसाद ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ मंदिर के प्रांगण में भी प्रसाद की व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि प्रसाद तो केवल आपको बाहर लेना है, आप मंदिर के अंदर पहुंच जाइए, वहां पर भी प्रसाद ले सकते हैं। काउंटर बने हुए हैं बाकायदा वहां पर, जिसके माध्यम से आप प्रसाद ले सकते हैं। और जब आप अंदर जाएंगे दोस्तों तो ध्यान ये रखना है कि आपको कोई भी लगेज लेकर अंदर नहीं जा सकते हैं। तो वहाँ पर लॉकर रूम बने हुए हैं जहाँ पर आप अपने जितने भी आइटम हैं उनको जमा कर सकते हैं। मोबाइल केवल अलाउड है, कैमरा वहाँ पे अलाउड नहीं है। तो आपको जितने भी आइटम हैं सब आपको वहाँ पे लॉकर रूम में जमा कर देने हैं। इसके बाद आप आराम से दर्शन करने पहुँच जाइए। जिन लोगों को करना है जलाभिषेक, तो जलाभिषेक के लिए सबसे जरूरी है बात ये जाननी कि जलाभिषेक होता है गर्भगृह के अंदर। तो जलाभिषेक के 2 तरीके हैं। एक सामान्य तरीका ये है कि मंदिर में 2-3 जगह जलाभिषेक के लिए पात्र बने हुए हैं, जहाँ पर आप अपना जल को वहाँ पिला देंगे और सीधे वो पाइप के माध्यम से भगवान महाकाल तक पहुँच जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि जिन लोगों को गर्भगृह के अंदर जा करके जलाभिषेक करना है
तो उनके लिए लगते हैं टिकट। और जो टिकट का काउंटर है वो आपके मंदिर के जस्ट बगल में है, जहाँ पर आपका मिलता है भस्म आरती का टिकट। वहीं पे जस्ट आपके राइट हैंड पे काउंटर है जहाँ पर आपको मिलेगा जलाभिषेक करने के लिए टिकट, जिसका जो एक पर्सन का किराया है वो है 750 रुपये और 2 लोग का है 1500 रुपये। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आप वहाँ पे पर्ची कटवा सकते हैं, उसके बाद आप आराम से जल ले लीजिए, फिर अंदर चले जाइए महाकाल के दर्शन करने के लिए। एक खास बात दोस्तों ये ध्यान में रखनी है कि जब आप मंदिर पहुँचेंगे दर्शन करने के लिए तो वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। तो होता ये है कि अगर आप साथ बुजुर्ग लोग हैं या आप साथ दिव्यांग लोग हैं या आप साथ छोटे बच्चे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप लाइन में ना लगिए। दिव्यांग लोग के लिए तो सीधे ही आप दर्शन करने जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके साथ बच्चे हैं या अगर आपके साथ बुजुर्ग लोग हैं जो कि बहुत लाइन में नहीं लग सकते हैं तो वहाँ पर 250 रुपये की तत्काल दर्शन की व्यवस्था की गई है। आप 250 रुपये के काउंटर पर चले जाइए, पर्ची कटवा लीजिए। इसके बाद सीधे मंदिर के प्रांगण के अंदर ही पीछे रास्ता बना हुआ है, वहाँ से आपको मंदिर के जस्ट जहाँ पे गर्भगृह है उससे थोड़ी दूर पहले ही वो रास्ता निकलता है। आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे और आराम से जाकर के महाकाल का आप दर्शन कर सकते हैं। अब एक और बात ये ध्यान में रखने वाली है कि मंदिर का जो प्रांगण है वो थोड़ा सा क्लोज एरिया है, तो ज़्यादा भीड़ होने पे क्या होता है कि सफोकेशन होता है। तो जिन लोगों को सांस की बीमारी भी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ा सा अस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग थोड़ा सा अपना ध्यान रखेंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा सफोकेशन होती है। मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर अंदर कौन कौन से मंदिर हैं। जब आप दर्शन करने अंदर पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपका अनादि कल्पेश्वर है, जूना महाकाल है, सप्तऋषि है, ये सब यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं अंदर। जब आप महाकाल मंदिर में दर्शन कर लेंगे तो आपको ये सब अंदर और भी मंदिर हैं जहाँ पे आपको दर्शन करने हैं। अब सबसे खास बात मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका महाकालेश्वर मंदिर है ये 3 भागों में है। तो सबसे नीचे है उसमें आपके हैं महाकालेश्वर, बीच के भाग में है आपकी ओमकारेश्वर और सबसे ऊपर विराजमान हैं वो है आपके नाग चंद्रशेखर। ओमकारेश्वर मंदिर में तो दर्शन आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो नाग चंद्रशेखर मंदिर है वो हमेशा नहीं खुलता है, वो आपका नाग पंचमी के समय ही खुलता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप दर्शन करने जाइए तो ये तीनों मंदिर तो कोशिश करिए देखने के लिए ही। और अगर आप नाग चंद्रशेखर दर्शन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाए मान लीजिए किन्हीं कारणों से, तो आप ओमकारेश्वर मंदिर दर्शन अवश्य करिए। जो उसकी वेबसाइट है वो है आपकी www.srimahakaleeshwar.com। तो इस वेबसाइट पर जा कर के आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जो लोग रुद्राभिषेक करना चाहते हैं या जो लोग महामृत्युंजय जाप कराना चाहते हैं उसकी भी जो पूरी जानकारी है उस पर दी गई है। कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, जैसे आपकी जो यहाँ पर सामान्य पूजा होती है उसके लिए 100 रुपये लगता है और जो आपकी शिव महिमा पाठ है उसके लिए 200 रुपये। ये दोस्तों आपकी वेबसाइट पर भी दिया गया है। इसके अलावा जो आपकी शिव महिमा स्रोत है उसके लिए 500 रुपये। रुद्राभिषेक जो कि 11 पाठ में होता है वो आपका 1000 रुपये में है। लघु रुद्राभिषेक जो कि 121 पाठ होता है वो आपका 3000 रुपये। इस तरीके से दोस्तों बने हुए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि जो भी पूजा होती है वो महाकालेश्वर मंदिर में ज्योतिर्लिंग पर नहीं होती है। अंदर बहुत से आपके बने हुए हैं, जैसे जूना महाकाल, अगर आपको रुद्राभिषेक कराना है तो वहाँ पे भी करा सकते हैं। सप्तऋषि वहाँ पर बना हुआ है, वहाँ पर भी बहुत सी आपकी शिवलिंग है, वहाँ पर भी करा सकते हैं। जो आपकी ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर पूजा नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, तो पूजा करा पाना इतना संभव ही नहीं है कि आपको वहाँ पर बैठकर पूजा कराया जा सके। अब मैं बात करता हूँ जो सबसे खास बात है यहाँ पर भस्म आरती की। तो दोस्तों जो भी लोग भस्म आरती का दर्शन करना चाहते हैं महाकाल का, वो लोग कोशिश करें कि वो पहले ही भस्म आरती का टिकट ऑनलाइन बुक करके आएँ, क्योंकि अगर आपको ऑफलाइन टिकट बुक करना पड़ेगा तो उसके लिए बहुत समस्या होती है। रीज़न क्या है कि फिर आपको पूरा रात लाइन में लगना पड़ेगा, फिर सुबह जाकर के आपको टिकट मिल पाएगा। पूरे रात में लगने का कारण ये है क्योंकि अगर आप पहले पहुंचेंगे तो आपको टिकट मिल पाएगा और आप बाद में पहुंचेंगे तो समस्या ये है कि अगर टिकट सारे ख़त्म हो जाएंगे तो आपको मिल नहीं पाएंगे। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है जिसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप एक बार देख सकते हैं और
समझ सकते हैं कि आपको भस्म आरती का टिकट कैसे लेना है। दोस्तों, जो इसकी हेल्पलाइन नंबर है महाकालेश्वर जी का, वो आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। आप उसके माध्यम से संपर्क भी कर सकते हैं कि आपको जो जो चीज़ जानना है। और इसके अलावा यहाँ पर और भी पास में मंदिर हैं, जैसे आपका हरसिद्धि माता मंदिर है, आपका काल भैरव भगवान का मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर है, गढ़काल का मंदिर है, जस्ट सामने आपके महाकालेश्वर की आपका है चिंतामणि गणेश जी का मंदिर है, चार धाम मंदिर है। ये सब दोस्तों आस पास के मंदिर हैं जिनके लिए आप पास में आपको जो प्रीपेड टैक्सी काउंटर है वहाँ पर आप जाएंगे और टिकट लेकर के आप इन सब मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने आपको लगभग सारी जानकारी जो कि महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए आवश्यक थी, मैंने आपको सब बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको पूरी देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार। जय श्री महाकाल।